कल इस चैप्टर का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के रीजन क्या थे, क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए था, कहां से स्टार्ट हुआ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसीज। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और अलग अलग सोसाइटी, चाहे वो आपका अर्बन एरिया की सोसाइटी हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, कल्टीवेटर्स हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, उन सब के ऊपर उनके क्या इफेक्ट पड़े वो हम डिस्कस कर चुके हैं। राजा, नवाब, क्वीन, लैंडलॉर्ड, पीजेंट्स, सोल्जर्स, ट्राइबल्स एंड द कॉमन मास। कॉमन मास का मतलब आम आदमी, वर ऑल इफेक्टेड बाय दोज पॉलिसीज। सारे के सारे इनकी जो नीतियां थी उनसे प्रभावित हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे हमारी सेवा करने नहीं आए, हमारा डेवलपमेंट करने नहीं आए, हमारा फायदा करने नहीं आए, बल्कि दे वर ट्रेडिंग कंपनी, सो दे केम हियर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमाया जाता है? जब दूसरों का क्या करें, हम नुकसान करें, दूसरों का शोषण करें। ऑल ऑफ देम, ये सारे के सारे, चाहे वो राजा हो, चाहे नवाब हो, चाहे क्वीन, लैंडलॉर्ड, सब के सब रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। 1857 में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इन लोगों ने एक विद्रोह कर दिया, जिसे कहा गया रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, आजादी की पहली लड़ाई। The revolt of 1857 shook the British Empire to its foundation. फाउंडेशन माने क्या होता है? नींव। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। Though यद्यपि it started as a military revolt, जब ये शुरुआत हुआ इसका 1857 के रिवोल्ट की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ये क्या था? मिलिट्री रिवोल्ट था। ये सैन्य विद्रोह था। The causes were deeply rooted in the nature of British rule in India. कारण क्या थे? जो ब्रिटिश कंपनी ने जो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उसके जो पॉलिसीज थी वो कारण थे। It drew its strength, इसने अपनी ताकत ली from the grave discontent, एक बहुत बड़े धोखे, जो बहुत बड़ा जो धोखाधड़ी हो गई थी, लोगों का अविश्वास जो था उससे इसे ताकत मिली, which was a direct consequence of an oppressive alien rule in India। और जो नतीजा था किसका? consequence means नतीजा, फल। वो नतीजा किसका था? भारत में एलियन रूल मीन्स, एलियन का मतलब बाहरी, विदेशी जो शासन था उसके रिजल्ट का नतीजा था कि लोगों में एक अविश्वास फैला, लोगों में एक नफरत की भावना फैली, और उसका साथ मिला किसको? मिलिट्री रिवोल्ट को, और युद्ध हो गया, क्रांति हो गई। कौन कौन से काजेस थे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ हेड्स बनाए हुए हैं इसमें, देखिए। सोशल एंड रिलीजियस काजेस, इकोनॉमिक काजेस, पॉलिटिकल काजेस, मिलिट्री काजेस और इमीडिएट काजेस। सोशल एंड रिलीजियस काजेस के अंदर आते हैं आपके, देखो, सामाजिक और धार्मिक कारण। आपको पता है जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जितने भी धर्म थे, रीति रिवाज थे, शुरुआत में उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे धर्म, हमारा रिलीजन और सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर करना शुरू किया। इससे लोगों में अशांति फैली। उसके हैं रिलीजियस और कस्टम्स ऑफ पीपल्स के लिए जो लॉ बनाए गए थे, वो रिफॉर्म्स कुछ किए गए ब्रिटिश के द्वारा उसके खिलाफ, और इंडिग्निटीज हर्ल्ड एट इंडियंस, हमारे देश के लोग जो थे, भारतीय जो थे, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले थी, और धर्म का समाप्त होने का जो डर था उसकी वजह से भी हुआ, और अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ भी इन्होंने, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। इसके बारे में सारे अलग अलग से पढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक काजेस के अंदर आता है आपका, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक
काजिज कारण, आर्थिक कारण का मतलब आर्थिक, इकोनॉमी का मतलब रिलेटेड टू मनी। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारे देश के ट्रेडिंग्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहली बात तो ट्रेड जो था वो इतना डेवलप नहीं था, कटेज इंडस्ट्री थी जो सिर्फ और सिर्फ घर से चला करती थी। एक मिनट, हाँ तो बच्चे, इकोनॉमिक काजेज का मतलब होता है आर्थिक कारण, जिसके अंदर हमारे जो ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने यहाँ के ट्रेडिंग सिस्टम को, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया। यहाँ के कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज, ऐसे ऐसे रिवेन्यू सिस्टम लेके आए, ऐसी पॉलिसीज जैसे इंडिगो कल्टीवेशन की बात करें, हम लोग ओपियम की कल्टीवेशन की बात करें, उन्होंने हमारे देश की जमीन को बर्बाद करके रख दिया, यहाँ के कल्टीवेटर्स को बर्बाद करके रख दिया, यहाँ की लेबर थी उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इसके अलावा हमारे देश के जो कल्टीवेटर जो थे उन लोगों को उनकी जमीन से एविक्ट कर दिया, हटा दिया, उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया गया, उनका अमानवीय व्यवहार किया गया उन लोगों के साथ। अगला था पॉलिटिकल काजेस। पॉलिटिकल काजेस के अंदर आता है आपका, हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे उससे पहले, हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे उससे पहले नवाब थे, राजा थे, रानियां थी। इनके आने के बाद उन्होंने राजाओं को, नवाबों को, सबको पेंशनर बना दिया और उनका राज ले लिया अपने हाथ में, या तो उनको मार दिया या उनको पेंशनर बना दिया। इसलिए ये लोग जो राजाशाही जो लोग थे, इन लोगों का पॉलिटिकल जो कैरियर था वो खत्म हो गया। इन लोगों का भी एक डिसकंटेंट जो था वो उनके अगेंस्ट हो गया था। मिलिट्री काजेज की बात करें, मिलिट्री काजेज के अंदर आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो कि हमारे देश में जब अंग्रेज से अपनी सेना रखने लगे तो सेम रैंक के अगर वो ऑफिसर हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिशर हो, तो ब्रिटिशर को ज्यादा सैलरी मिला करती थी, इंडियन को कम मिला करती थी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी पोस्टें थी जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैन के लिए रिजर्व थी, वहां पे हम इंडियंस अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। तो इन सब चीजों को लेकर भी लोगों में एक अविश्वास, एक घृणा, एक नफरत, एक विद्रोह पैदा हुआ। उसके बाद इमीडिएट काजेज की बात करें, इमीडिएट काजेज के अंदर क्या होता है, अंग्रेजों ने जब पहले जो बंदूकें आया करती थी उसमें मैगजीन नहीं डला करती थी, ऊपर से कारतूस डला करते थे, और उन कारतूस की जो कैप थी उसको मुंह से छीलना पड़ता था, और उसके ऊपर उसको सॉफ्ट रखने के लिए उसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी, मांस लगा होता था, जिसे उसे मुंह से छील करके खोलना पड़ता था। अब जो हिंदू थे उनके लिए गाय क्या है, एक होली एनिमल है, सैक्रेड एनिमल है, और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए यूजेबल नहीं है। इसलिए दोनों ही टाइप के जो भी सैनिक थे वो क्या हो गए, इस चीज को लेकर के विद्रोह खड़ा कर दिया। अब हम करेंगे इनका डिटेल्ड में डिस्कशन करें। सबसे पहले आता है सोशल एंड रिलीजियस काजेस। Social and religious factors were important in causing uneasiness among the people. Some of the new rule made by the British government hurt the religious sensibilities and belief of Indians. हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत से ऐसे सिस्टम, बहुत से ऐसे रिफॉर्म, बहुत से ऐसे सोशल सिस्टम जो थे उनको बदला उन्होंने, जो भारतीय सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एक डिसबिलीफ का, एक नफरत का कारण बने। कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे, कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे, ऐसे कौन कौन से मतलब लॉज थे, ऐसे कौन कौन से बेसिक रीजन थे, सोशल एंड रिलीजियस काजेस, जिन्होंने लोगों को इस रिवोल्ट में धकेल दिया, लोगों को रिवोल्ट करना पड़ा। लेट्स डिस्कस। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से सोशल और रिलीजियस काजेस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट हुआ। उसमें पहला आता है लॉ दैट इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन एंड कस्टम ऑफ पीपल। ऐसे कानून जिन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को प्रभावित करने की कोशिश की। उसमें द एक्ट ऑफ 1850, 1850 का कानून, चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी and enabled a convert from Hinduism
द पीपल हु adopted Christianity to inherit the wealth and prosperity of his father. देखो कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी मजबूरी लाद दी गई हमारे हम इंडियंस पे। 1850 का जो एक्ट था वो ये कहता है कि हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित था ये। इसमें ये था कि आपको आपके दादा की परदादा की संपत्ति आपको तभी मिलेगी जब आप हिंदू धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे, अदरवाइज आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये पहला रूल था जिसने लोगों के बीच में ग्रीवेंस पैदा कर दिया, डिसकंटेंट पैदा कर दिया। द हिंदूज रिगार्डेड इट एज एन इंसेंटिव टू गिव अप वंस रिलीजियस फेथ। हिंदुओं ने इसको क्या माना कि ये एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति का धार्मिक जो विश्वास है उसको खत्म करने वाला कानून उन्होंने माना। क्या कानून था? एक्ट ऑफ 1850 हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज करने वाला था। इसके अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली द पीपल हु अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी वर एबल टू गेट और इनहेरिट द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। उसके फादर की संपत्ति उसे तभी मिल सकती थी जब वो क्या बनता? क्रिश्चियन बनता, अपना धर्म चेंज करता। पहला कानून जो उन्होंने अपनी क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए किया। दूसरा था फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। ये डर था उनमें कि हम अपने धर्म को बदलने का। द ब्रिटिश पॉलिसीज क्रिएटेड ए सेंस ऑफ फियर। द ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उन्होंने एक डर पैदा कर दिया बोथ अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदुओं और मुस्लिम दोनों में, दैट की देयर रिलीजन वाज इन डेंजर, कि उनका धर्म जो है वो किसमें है? खतरे में है। Activities of the Christian missionaries led people to believe that they all would soon be converted to Christianity. अब यहाँ पे बात आती है द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया? लोगों को धमका करके, डरा करके, उनको लालच दे करके उन लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया, ईसाई बनाने पे तुली हुई थी। इससे both Hindu and Muslims were thought that their religion was in danger, so they started revolt. This belief united people against the British Raj. और इसी विश्वास ने कि उनका धर्म जो है वो खतरे में है, हिंदू और मुसलमान दोनों को क्या कर दिया? इन्होंने एक कर दिया, यूनाइटेड कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ। तीसरा आता है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म किए थे, जो बदलाव किए थे, उसके खिलाफ भी कुछ रेस्पॉन्सेस उठे। कुछ ऐसे कानून थे हमारे देश में, कुछ ऐसे कस्टम्स थे, रिवाज थे जो गलत थे। अंग्रेजों ने उन्हें बदलने की सोची, लेकिन हमारे वो कहते हैं ना, बहुत पुराने से चले आ रहे रिवाज को जल्दी से तोड़ा नहीं जाता। अब आपको कहें कि ये भगवान की मूर्ति है, ये सिर्फ एक पत्थर है, आप इसे पत्थर मानिए, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बहुत पहले से आपके परिवार, आपके दादा परदादा उसे एक भगवान मानते आ रहे। ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, ब्रिटिश मानते थे कि द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना, सुधार करना जरूरी है। लॉज वर पास्ड, कानून बनाए गए टू स्टॉप, रोकने के लिए, द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए गए। एंड टू एनकरेज रीमैरिज ऑफ विडो, और विधवा के दोबारा शादी को लेकर के भी एक माहौल बनाया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि विडो जो है, जो विधवा हो चुकी है, उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए। जबकि हमारे देश में बिल्कुल इसके उल्टा था। विधवा जो होती थी उसको ताउम्र विधवा ही रहना पड़ता था, और इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जो होता है, शुभ काम जो होता है, उसमें उसकी पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। इवन इन हर सन और डॉटर्स मैरिज शी कुडंट टेक पार्ट, उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी अपने खुद के बच्चों की शादी में। अब सती प्रथा क्या थी आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता हो। बेसिकली हम इन ओल्ड एज, हमारे पुराने जमाने में
हम इंडियन सोसाइटी में जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तब वो स्त्री क्या करती थी, अपनी मर्जी से या समाज के दबाव से अपने पति की डेड बॉडी को अपनी गोद में लेकर के और जलती आग में क्या हो जाती थी, स्वाहा हो जाती थी, जल जाती थी। इसे कहते हैं सती। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विडो रीमैरिज को एनकरेज किया और सती प्रथा जो थी, सती जो उसको बंद करने के लिए कानून पास किया, इसको इलीगल करार दिया। Although यद्यपि these reforms were for the benefits of the Indians, ये दोनों ही रिफॉर्म जो थे भारतीयों के लिए अच्छे थे, फायदेमंद थे, बट मैनी इंडियन बिगिन टू फील, इन कई भारतीयों ने ये महसूस करना शुरू किया कि ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग दियर सोशल कस्टम्स एंड दियर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो ये मानने लगे कि जो ब्रिटिश है वो हमारी धार्मिक, जो हमारा परंपरा है, धार्मिक परंपरा है उसको और हमारी जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, हमारे सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो ये तीसरा कारण था, रेस्पॉन्स टू द रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिश। चौथा आता इंडिग्निटीज हर्ल्ड बाय इंडियंस। हमारे देश में इंडियंस जो थे उनकी खुद के देश में ही इंडियंस की इंसल्ट होती थी, उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था। इंग्लिशमैन इन इंडिया कुड इंसल्ट, ह्यूमिलिटेट एंड इवन किल इंडियंस एट विल। चाहे वो कोई भी अंग्रेज हो, अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी इंडियंस की बेइज्जती कर सकता था, उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर सकता था, इवन उसे मार भी सकता था। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जुर्माना, कोई भी कोर्ट केस नहीं हो सकता था। दूसरा, एवरी नेटिव वाज सपोज टू सैल्यूट इंग्लिशमैन। ये माना गया, ये कानून बना दिया गया कि यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश इंडियन है वो ब्रिटिश को क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे, चाहे वो आम ब्रिटिश ही क्यों ना हो, तो चाहे वो कंपनी ऑफिशियल हो, चाहे वो कॉमन ब्रिटिश हो, ये सैल्यूट करना कंपल्सरी है। Indians were not allowed to travel in the first class compartment in trains. ट्रेन में जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, जो एसी कंपार्टमेंट हुआ करते थे, उसमें इंडियंस अलाउ नहीं थे, चाहे वो बराबरी का हो, चाहे उसके पास पैसा हो, लेकिन फिर भी उसे अलाउ नहीं था। They were denied promotions in government job and opportunity to apply for higher post. उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, उनको इक्वल रैंक, इक्वल सैलरी नहीं मिलती थी, और बहुत सी ऐसी पोस्ट थी जो उनके लिए नहीं थी। दे कुड नॉट इवन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। तो ये थे आपके इंडिग्निटीज, इससे लोगों को हर्ट हुआ और उन्होंने विद्रोह किया। और अगला आता है अप्रीहेंसिस अबाउट इंग्लिश एजुकेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश मिशनरी जो थी उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी स्कूल जो है वो सेटअप कर दी थी, और वो इंग्लिश एजुकेशन करवाया करते थे। लॉर्ड मैकाले का ये मानना था कि अगर हम यहीं पे ही क्लर्क तैयार करें हमारे लिए, जो वेशभूषा से, शक्ल सूरत से इंडियन हो, बट थिंक से, थॉट से वो क्या हो, ब्रिटिश हो, तो उनके लिए सस्ते और फायदेमंद होते। इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की। और हमारे जो कुछ इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, Indian feared that the British objective was not so much for the promotion of education, literature and science as to encourage people to become Christians. वो जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि भारतीय लोग क्या बन जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं। ये उनकी सोच थी। ये कुछ रिलीजियस और सोशल काजेस थे जिसके कारण से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ।